हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कि नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है। जो हमने पहले सीखा था थाउजेंड्स और लाख और करोड़ में, वो है अपना इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। उसके लिए भी हमें क्या बनाना है, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, वहीं से आप उसको लिखना सीखेंगे। बहुत आसान है, आप देख जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आप फिर कॉपी में बनाओगे। ध्यान से देखिएगा। ये हमने ऊपर पीरियड के लिए लगाया है। अब जैसे सबसे पहले आता है इसमें भी वन, सेम एग्जैक्टली जैसे हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में आता था। उसके बाद वंस के बाद इसमें आएगा थाउजेंड, वो भी जैसे हमारा इंडियन सिस्टम में आता था, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊँगा। और थाउजेंड के बाद आएगा आपका, जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में आया था आपका, क्या आया था थाउजेंड के बाद, लैख, लेकिन यहाँ पर आपका आएगा मिलियन। क्या आएगा, मिलियन। और मिलियन के बाद आपका आएगा बिलियन। सो दैट इज गोइंग टू बी योर प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या है ये, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। न्यूमरेशन ई इट इज। सो सबसे पहले वंस, फिर थाउजेंड्स, फिर मिलियन, एंड फिर बिलियन, मिलियंस, बिलियंस। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जैसे वंस में हमारे कितने होते हैं, तीन होते हैं ना। कौन कौन से, वंस तीन कॉलम होते थे, और लाख और करोड़ में और थाउजेंड में दो दो कॉलम होते थे। बट यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, तीन ही वंस में, तीन ही थाउजेंड में, और तीन ही मिलियन में, और तीन बिलियन में होने वाले हैं कॉलम्स जो हैं। तो तीन तीन कॉलम हम बना लेंगे। तीन कॉलम बनाने के लिए दो बीच में दो लगाएंगे तो तीन कॉलम आपके बन जाएंगे, 1 2 3। उसी तरीके से मिलियन के भी तीन कॉलम बनाएंगे, 1 2 3। एंड सिमिलरली बिलियन के 1 2 3। क्लियर। ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप पेंसिल के साथ सॉरी, पेन के साथ ही बनाओगे ये। और ध्यान रखना कि पहले बाउंड्री लगाओगे आप बाहर वाली, ये बाहर ना निकले लाइनें। अब वंस में क्या होता है, सबसे पहला प्लेस कौन सा होता है, वंस। मैं सिर्फ फर्स्ट वर्ड लिख रहा हूँ उसका। सबसे पहला प्लेस वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड। उसके बाद थाउजेंड में क्या आएगा, पहले सबसे पहले थाउजेंड, फिर 10,000, और फिर 100,000। क्या आएगा, 100,000।
उसी तरीके से मिलियन में पहले मिलियन, फिर 10 मिलियन, और उसके बाद 100 मिलियन। HM मतलब 100 मिलियन। उसी तरीके से बिलियन में पहले बिलियन, फिर 10 बिलियन, एंड देन 100 बिलियन। और अगर इससे भी आगे जाते हैं तो बिलियन के बाद आता है आपका ट्राइलियन। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको वर्ड्स में लिखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका वो है ये वाला, और बोला गया है कि इस नंबर को आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखना भी है और उसी के अकॉर्डिंग कॉमास भी लगाने हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का सिंपल फंडा है कि जो कॉमा लगाने हैं आपको, कॉमास तो सिंपल कितने कितने के बाद लगेंगे। देखिए पहले में कितने कॉलम हैं, 3, नेक्स्ट में 3, उससे नेक्स्ट में 3, और उससे नेक्स्ट में भी 3। तो यानी कि अगर कॉमास की बात आती है इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, तो जैसे कि हम कितने के अकॉर्डिंग कॉमा लगेंगे, 3 के बाद आपके कॉमास स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये नंबर क्या है अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो 345869785। क्लियर। तो वही रूल अकॉर्डिंग टू जैसे हमने इंडियन प्लेस वैल्यू में रखना वैल्यूज़ रखी थी, राइट साइड से उठाएंगे और यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे। वंस प्लेस पे क्या आएगा 5, फिर टेंस पे 8, फिर 7, उसके बाद 9, उसके बाद 6, देन 8, देन 5, देन 4, देन 3। आगे नहीं है। अगर उससे भी आगे कुछ है तो आप यहाँ पे उसको बिलियन वाले कॉलम में लिख सकते हो। तो अब ये देखिएगा कि जब नंबर लिखेंगे इसको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग तो कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले जो बिल्कुल लास्ट में, अगर बिलियन वाले में कुछ लिखा हुआ है तो बिलियन, कितना बिलियन है वो हम बताएंगे। अब बिलियन वाले में कुछ भी नहीं है तो मिलियन से स्टार्ट करेंगे। मिलियन के कितने कॉलम हैं, 3, तीनों कॉलम में क्या लिखा गया है 3, 4, 5। 3, 4, 5 से क्या बन गया 345 मिलियन। क्या हो जाएगा ये 345 मिलियन। तो हम लिखेंगे इसको 345 मिलियन। उसके बाद 1000। अब 1000 में कितना है, 1000 वाले कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं, उसमें लिखा क्या गया है 869। तो 869 से क्या बना 869। तो वो हम लिखेंगे 869, क्या है ये 1000, 869,000। और लास्ट में हमारा क्या बचा है 785, 785, 785। क्लियर। तो बिल्कुल इजी है। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। वंस 4 कॉलम हैं, वंस 4 पीरियड हैं, वंस, 1000, मिलियन और बिलियन। हर एक पीरियड में 3 कॉलम हैं, वंस, टेंस और 100। और उसी तरीके से 1000 में भी 1000, 10,000, 100,000, मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और उसी तरीके से बिलियन में बिलियन, 10 बिलियन और 100
बिलियन, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर हम उसमें लिखेंगे। फिर मिलियन वाले में अलग से कितने हैं एग्जैक्टली जैसे 3 बॉक्सेस थे वहाँ पे, तो उसमें क्या लिखा गया है उसको इकट्ठा पढ़ के उसके आगे क्या लिख देंगे मिलियन। जैसे यहाँ पर क्या था 345 मिलियन के नीचे थे तो क्या लिख दिया हमने 345 मिलियन। उसके बाद 869,785। क्लियर? सो दैट्स योर solution how to write numbers in words according to international system of numeration. Clear? एक एग्जाम्पल और चाहिए? ओके, वन मोर एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं। तो अभी आपको क्या नंबर दिया गया है 6789568932। तो उसी जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमने टेबल चार्ट बना रखा है उसी के अंदर क्या कर देंगे वैल्यूज़ इनकी डाल देंगे। तो सबसे पहले राइट साइड में क्या वंस वाले प्लेस पे क्या लिखेंगे 2, उसके बाद 3, 3 के बाद क्या है यहाँ पे 9, देन 8, देन 6, देन 5, देन 9, 8, 7 एंड 6। तो अब बताइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मिलियन लिखेंगे या बिलियन वाला लिखना पड़ेगा? सबसे पहले बिलियन में चेक करते हैं। बिलियन वाले किसी भी कॉलम में कुछ लिखा गया है? बिल्कुल लिखा गया है। कितना लिखा गया है 6। इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ बिलियन में कितना है 6। तो हम क्या लिख देंगे 6 बिलियन। नेक्स्ट मिलियन वाले में क्या है 789, तो क्या हो जाएगा वो 789 789 क्या मिलियन। उसके बाद 1000 में क्या है 568 568 क्या है 1000, क्योंकि ये 1000 के जो 3 कॉलम थे उनके अंदर लिखा गया था। उसके बाद लास्ट में क्या बचा अपना 932। So that's your आंसर। क्लियर? उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको क्या दे रखा है इंटरनेशनल में वर्डिंग में आपको दे रखा है और आपसे बोल दिया जाए न्यूमरेशन में आपको उसको लिखना है, न्यूमरल में आपको लिखना है, तो हम क्या करेंगे इसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले जैसे ये चेक करेंगे कि बिलियन वहाँ पर है या मिलियन है या बिलियन है या 1000 से शुरुआत है कहाँ से है। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखते ही हमें अगर मान लो ये स्टेटमेंट आपकी ये है कि 345 मिलियन, तो आपको पता लग गया भाई मिलियन से पहले क्या लिखा गया है 345। तो मिलियन के जो 3 बॉक्सेस हैं उनमें हमें आपको क्या लिखना है 345, तो उसको लिख दो आप 345। उसके बाद हमें पता है कि मिलियन के बाद क्या आता है 1000। अगर 1000 वाला नहीं दे रखा तो कितनी जीरोज आ जाएंगी 3 जीरो। और अगर दे रखा है तो जो भी आपको दे रखा है 1000, अगर मान लीजिए 5000 दे रखा है सिर्फ, तो आपको पता है 1000 के बॉक्सेस कितने होते हैं 3। तो 3 बॉक्सेस में 5 कैसे लिखेंगे, आगे 2 पहले 0 लगाएंगे फिर 5 और उसके बाद जो वंस में दे रखा है आपको वो वाला। क्लियर? तो सिंपल आपको क्या करना है सबसे पहले अगर न्यूमरेशन में ही लिखना है तो चार्ट बनाइए। चार्ट बनाने के बाद या टेबल मतलब आप बोल सकते हो, ये करने के बाद आपको क्या करना है जो भी आपको नंबर दिया गया है न्यूमरल दिया गया है उसके राइट साइड से स्टार्ट करके वंस की और उधर से जो टेबल है आपकी वहाँ पे वंस वाले प्लेस से स्टार्ट करके एक एक करके सभी नंबर लिख दीजिए। फिर जिस भी पीरियड में जितने भी आए हुए हैं, जैसे बिलियन में सेकंड केस में सिर्फ 6 आया था तो हमने लिख दिया 6 बिलियन। मिलियन में क्या आया था 789, तो 789 से क्या बन रहे 789, क्योंकि हमें ये देखना है कि मिलियन वाले में क्या है।
अगर यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 89 होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, 89 बिलियन, सॉरी मिलियन। उसके बाद 1000 वाले में कितना है, 568 है, तो 568,000। बस डिफरेंस यहाँ पर क्या था कि सभी में क्या है, 3 3 के बाद आपको क्या करना है, कॉमास भी 3 3 के बाद लगाना है, क्योंकि हर एक उसमें पीरियड में कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। तो बहुत आसान है। उसी तरीके से, लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है कि आपसे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग पूछा गया है या इंडियन के सिस्टम के अकॉर्डिंग, और अगर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो जैसे आपने पहली क्लास में सीखा था, मतलब फर्स्ट वीडियो में जो आपने सीखा था, उसी के अकॉर्डिंग आप लिखोगे, जो कि क्या था हमारा, वंस में 3 कॉलम थे, वंस के बाद क्या आया था, फिर 1000 में 2 ही कॉलम थे, फिर लैख था, और लैख के बाद बिलियन था। क्लियर। आप एक और क्वेश्चन यहाँ से सीख सकते हो कि मान लीजिए आपको जो ये पहला ही नंबर आपको दिया गया था, उसको क्या करना है, इंडियन के अकॉर्डिंग भी लिखना है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी टेबल में नीचे जो प्लेसेस जो होते हैं वो इंडियंस के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। सबसे पहला प्लेस क्या होता है, वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 100 के बाद क्या आते हैं, 1000, 1000 के बाद क्या आते हैं, 10,000, और 10,000 के बाद क्या आता है, लैख, लैख के बाद क्या आते हैं, 10 लाख, 10 लाख के बाद क्या आते हैं, करोड़, और करोड़ के बाद क्या आते हैं, 10 करोड़। तो अगर मान लीजिए कि आपको इसी को लिखना था जो फर्स्ट आपको दिया गया था कि इंडियंस के सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिखो, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग भी लिखो, तो यहाँ से इंडियंस का भी हम देख सकते हैं कि करोड़ के लिए कितना है, 10 करोड़, और करोड़ वाले में कितना है, 34। तो हम क्या बोल देंगे, 34 करोड़ 58,000, क्योंकि 1000 वाले में कितना है, 58 सॉरी लैख, 58 लाख, और फिर 1000 वाले में कितने हैं, 69,785। और अगर इंडियंस के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है तो आपको पता है कि पहला कॉमा कितने के बाद है, राइट साइड से हम काउंट करना शुरू करेंगे 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद 2 के बाद, उसके बाद फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, इस तरीके से आपको लगाना है। तो इंडियंस और इंटरनेशनल के बीच में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, और न्यूमरेशन और न्यूमरल में लिखना आप सीख चुके हो इंटरनेशनल का। तो आज का आपका होमवर्क भी इसी से रिलेटेड आपको मिलेगा। बाय बाय बच्चों।